नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। भगवान का वास आपके घर में होता है तो सुबह सुबह यह 4 संकेत आपको मिलते हैं। चौथा संकेत यदि किसी को मिलता है तो वो इंसान सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। जब आप पूजा करते हैं, भोग देते हैं, तो भगवान आते जरूर हैं आपके घर में, चाहे वह किसी रूप में आए, दृश्य रूप में भी आते हैं और अदृश्य रूप में भी वह आपके घर में आते हैं। कई बार वो किसी और के वेश में आपके घर में आते हैं, आप पहचानते हैं या फिर नहीं पहचानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो दृश्य और अदृश्य रूप में आते जरूर हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब करते आपकी ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो 4 संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि आप पहले 10,000 रुपए कमाते थे, आपकी सैलरी इतनी थी और उसमें भी आप कर्ज में दबे जाते थे, कुछ बचाना तो दूर की बात है। अब इस समय भी आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं था और उसे 10,000 में सब खर्च करके अब बचा भी पा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ गई है, ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है। जिस भोजन के आटे को 3 लोग खाते थे, अब उसी में इतनी बरकत हो गई है कि उसी भोजन के आटे में 5 लोग खा रहे हैं। तो ये सब चीज आप महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। अब फल कैसे देते हैं कि जरूरी नहीं कि वो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए। आपके जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर आते हैं, लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्तियाँ आपको ईश्वर देते हैं। आपके घर में भगवान जब आप पूजा पाठ करते हैं, अब आप यह बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, किसी न किसी रूप में उस पूजा का फल आपको प्राप्त होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर कहीं ना कहीं उसी पूजा का प्रभाव होता है कि आपको एक छोटी सी चोट लगती है। तो सबसे पहला संकेत होता है जब आपको सुबह सुबह जब आप सो रहे होते हैं तो आपको मिलता है, वह संकेत होता है सोते सोते ब्रह्मावर्त में 4 से 5 या 5:30 के बीच में आपको ऐसा सपना दिखता है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं या आप भोग लगा रहे हैं या आप मंदिर जा रहे हैं, आप ध्यान में हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसा सपना अगर आपको दिखाई दे तो ये सपना बताता है कि भगवान का वास आपके घर में है। अगर आपको ऐसा लगे कि घंटियों की आवाज आ रही है, शंकर की आवाज आपको सुनाई दे रही है या कोई मंत्र आपको सुनाई दे रहा है या भगवान का कोई नाम आपको सुनाई दे रहा है, तो यह संकेत ही है कि आपको बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। यह पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि जब आप पूजा के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जाते हैं तो एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा, एक अलग सी सुगंध आपको महसूस होती है। वह सुगंध जो आपको कहीं और से नहीं आ रही, आपको कहीं और से नहीं मिलती, ऐसी सुगंध जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसी सुगंध आपको महसूस होती है। कई बार वो सुगंध आपके घर के मंदिर में आती है, केवल वह पूरे घर में आती है। कई बार जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वो सुगंध महसूस होती है। वो जो सुगंध होती है वो आपको भी महसूस होती है।
साथ ही आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ करता व्यक्ति हो, वो जैसी कदम रखता है उसको भी वह सुगंध आती है। और कई बार यह भी सुनना होगा, अपने लोग कहते हैं कि आपने कुछ परफ्यूम रख रखा है, कोई ऐसी धूप बत्ती अगरबत्ती आप ऐसे जला राखी है कि पूरा घर आपका महक रहा है। तो बिना अगरबत्ती बिना धूप बत्ती जलाए अगर आपका घर महक रहा है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं यह इष्ट देव की कृपा का संकेत है कि वह आपके घर में आ चुके हैं। यह सुगंध हर किसी को नहीं आती, यह उन्हें व्यक्तियों को आती है जो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वह उनके चरणों में रखते हैं, उन्हें को इस सुगंध आती है। हर किसी को नहीं आती कि आपके घर में कोई भी ए रहा और सबको ए रही है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, आपके घर में जितने लोग होते हैं जरूरी नहीं कि सभी को पाठ करते हैं, आपका दिल साफ है, भगवान को मानते हैं, पर जरूरी है कि रिक्वायर। साथ ही तीसरा संकेत जो महत्वपूर्ण संकेत हुई है कि सुबह सुबह पूजा कर रहे हो, पूजा के समय आपका पूजा करने का समय हो और आपके घर पर कोई याचक ए रहा है, कोई बाबा या कोई ऐसी कोई महिला मांगने वाली आपके घर पे ए रही है, या फिर कोई बाबा ए रहा है, कोई व्यक्ति आपके घर पे मांगने के लिए कुछ ए रहा है, चाहे वो कुछ 5-10 रुपए मांगने के जा रहा है, चाहे वो आटा मांगने के लिए ए रहा है, चाहे वो कपड़े मांगने के लिए ए रहा है, तो यह संकेत भी बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि उसे समय जिस समय पूजा कर रहे होते हैं या पूजा बेड पूजा पर बैठ चुका होते हैं, उसे समय भगवान का कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में भगवान आपके दरबार में आते हैं, आपके घर पे आते हैं। आपको उसे समय किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ना, खाली हाथ कभी नहीं भेजना। साथ ही अगर गे गौ माता उसी समय आए जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, यह एक दिन की बात नहीं होगी, ये लगातार हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो जाता है आपके साथ, महीने में कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि पूजा करने का समय आपका होता है और उसे समय पर ही कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है, उसी समय ही गौ माता आपके दरवाजे पर आती है। तो ये संकेत होता है कि भगवान का वास आपके घर में है, क्योंकि जिस घर में भगवान का वास होता उसी घर में गौ माता आकर्षित होती है। जिस घर में पूजा पाठ होती है उसे घर में ही, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। और जब आप पूजा करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले गौ माता आपके घर पर आकर्षित होकर आती है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास आपके घर में होता है। और जब आप गौ माता को उसे समय पर गुड़ की डाली जरूर खिलाएं, गुड़ के साथ आप रोटी खिला सकते हैं और गुड़ की डाली जरूर खिलाएं, क्योंकि मीठा जो होता है, भगवान जब भी आपके घर पर आते हैं तो भगवान का सत्कार करने के लिए मीठा जल या मीठा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर कोई अच्छा आपके दरवाजे पर आता है, उसे समय पर आपको 5 अक्टूबर 2011 रुपए आपको जरूर उसको देनी चाहिए। साथ ही उसको भोजन जरूर खिलाएं, आपके घर का भोजन। अगर कोई गरीब, कोई जिसको बहुत जरूरत है, भूखा है, वो खाता है, तो आपके घर के जो दरिद्रता है, बीमारियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो उसके रिटर्न में भी आपको भगवान देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, साथ ही आपके घर में बरकत देते हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये वो 3 संकेत है जो 3 संकेत आपको बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। चौथा सबसे बड़ा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके समय में ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो ये सब होते हैं वो भी माता का स्वरूप होते हैं। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता
है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर आए किसी को भी तृप्त करके भेजना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए, पानी देना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। इन जीवन को या फिर यचकों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन करना चाहिए। ये ध्यान देना कि जब आप बाहर किसी को जाकर भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो बेशक वो बहुत सारे लोग हो, उन्हें भोजन करवाना अच्छी बात है, आपको उन्हें कराना चाहिए। लेकिन यदि कोई एक भी आपके द्वार पर आता है और उसे आप अपने घर से भोजन खिलाकर भेजे, तो यह सभी गायों के खिलाने के बदले उसे एक को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि आपने हर एक को तृप्त कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए आपके द्वार पर किसी को भी इस तरह तृप्त करना बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि वो तृप्त प्राणी आपको भीतर से सच्ची दुआएं देता है और वो दुआ बहुत प्रभावी होती है। तो बस आपको इन 4 संकेत पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके साथ आपके घर में वास कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।